सहे वार पर वार अंत तक ऐसी कुछ कहानी थी कि सहे वार पर वार अंत तक ऐसी कुछ कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबीएस बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग एकदम चकाचक हो गए। तो फ्रेंड्स, टुडे इज माय टॉपिक भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद शुरू करने से पहले बताना चाहते हैं हम आप लोगों को, ना जियो धर्म के नाम पर, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म, वतन में हो तो बस जियो वतन के नाम पर। तो फ्रेंड्स, ये शायरी रखने का हमारा जो वो था, क्या था कि हमारा जो ये भारतवाद है, ये जाति पक्ष जो लेकर चल रहा, भेदभाव लेकर जो चल रहा, छोटे बड़े में जो फर्क कर रहा है, वही उसी का टॉपिक आज हमारे इस वीडियो में है, जो कि भारत में राष्ट्रवाद, जो कि हिस्ट्री का हमारा चैप्टर 2 है, उसको आज हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। बिल्कुल कहानी की तरह आज हम समझेंगे कि कैसा है हमारा भारत में राष्ट्रवाद, और समझेंगे ये राष्ट्रवाद होता क्यों है और राष्ट्रवाद चलाया क्यों गया। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना लेट किए हम अपनी आज की इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हो जाइए आप तैयार, क्योंकि होने वाला है हिस्ट्री से आपको प्यार। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद, हमारे इंडिया में राष्ट्रवाद का मतलब क्या था। वैसे तो राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति सबको प्रेम होता है, चाहे वो यहाँ का हो, फ्रांस का हो, यूरोप का हो, अमेरिका का हो, चीन का हो, कहीं का भी हो, सबको अपने देश से प्रेम होता है। ठीक उसी तरह हमारे भारत में भी भारत में राष्ट्रवाद हुआ था। और राष्ट्र, पहले तो हम इसके टाइटल को समझते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। भाई, भारत में राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? तो ठीक है, आइए यहाँ पे हम लिखते हैं भारत में राष्ट्रवाद। चलो भाई, राष्ट्रवाद समझते हैं राष्ट्रवाद को। तो राष्ट्र के प्रति जो आपका लगाव हो, जो आपका प्रेम हो, राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव जो हो भाई, जो अपने राष्ट्र को पूरा 100% अपनी जान को देने के लिए तैयार हो जाए, उसको हम बोलेंगे राष्ट्रवादी है भाई। किसी बड़े को देखकर वो छोटा व्यक्ति अगर बड़े की सम्मान करता है, वो राष्ट्रवाद है। अगर कोई जातिवादी पे भेदभाव नहीं करता, वो एक सच्चा राष्ट्रभक्त है। भूखे को खाना खिलाने वाला राष्ट्रभक्त है, लड़कियों का सम्मान करने वाला राष्ट्रभक्त है। तो राष्ट्रभक्त क्या है ये ना पूछो, राष्ट्रभक्त क्या है? अरे भाई, जिसको अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, अपने इंडिया, आर्यवत, रेवागढ़ के प्रति प्रेम हो, वही क्या है? राष्ट्रवाद है। यहीं पे एक टाइटल हमारा आ जाता है भाई, राष्ट्रद्रोही क्या है? राष्ट्रद्रोही क्या है भाई? जिसको अपने राष्ट्र के प्रति कोई प्रेम ना हो, वो द्रोह करता हो, उसको कहते हैं राष्ट्रद्रोही। जो किसी भूखे को देखकर उसको इग्नोर कर देता हो, जाने कितनी गलतियां वो करता हो हमारे देश के प्रति, जो नहीं करना चाहिए, वो होता है राष्ट्रद्रोही। जो राष्ट्र में ही, अपने राज्य में ही रहकर अपने राज्य की बुराई करता है, वो राष्ट्रद्रोही होता है, वो राष्ट्रद्रोही होता है। और राष्ट्रवादी वो होता है जिसको अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है। एक कहानी छोटी सी सुनाते हैं। हमारे इंडिया का कोई व्यक्ति था जो कि जर्मन में गया था। कहाँ गया था? जर्मन में गया था। और वहां पे वो फलों को खोज रहा था भाई। जब उन्होंने फलों को खोजा तो उनको ताजे फल नहीं मिले, मतलब वहां पे ताजे फल नहीं मिले। तो वो व्यक्ति कौन कह रहा है? जो हमारे इंडिया का था, वो क्या बोल रहा है? यहाँ पे ताजे फल नहीं मिलते, जर्मन में ताजे फल नहीं मिलते, और बेकार किया मैंने जो मैं यहाँ आ गया। तो जर्मन का एक व्यक्ति था, उसको बहुत बुरा लगा कि हमारे देश में आकर ऐसे बोल रहे हैं कि जर्मन में भाई फल नहीं मिलता। और वो पता नहीं कहाँ गया, कहीं भी गया हो, कहीं भी वो गया और पूरे एक टोकरी फल भर कर ले आया, और वो भी ताजे ताजे फल। वो जाने कहाँ चला गया, लेकर आया और दे दिया उनको, कहा ये लो फल ले लो। लेकिन हमारे यहां से जाने के बाद अपने भारत में ये मत कहना कि जर्मन में ताजे फल नहीं मिलते। तुम ले लो, हमें पैसे मत दो, हमें पैसे के बदले में बस इतना चाहिए कि तुम हमारे भारत में जाकर ये मत कहना कि वहां पे ताजे फल नहीं मिलते।
तो उसको भी अपने देश के प्रति एक लगाव था, वो अपने देश की सीमा को मिट्टी में नहीं मिलाना चाहता था। वो था एक राष्ट्रवादी जिन्होंने पता नहीं कहां से फल ला के दिया और कहा कि ये मत कहना अपने भारत में जाकर कि वहां पर ताजे फल नहीं मिलते। ठीक उसी तरह हमें भी अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवादी रहना चाहिए। तो यही आज के हम इस चैप्टर में देखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, और इसमें सबसे ज्यादा भूमिका थी वो हमारे महात्मा गांधी जी का था। उन्होंने कि बहुत ही संघर्ष किया, ऐसे नहीं आ गई आजादी हमारे देश में, ऐसे नहीं आजाद हो गया। कहने में तो आसान है, हाँ देश आजाद हो गया था भाई, 1945 में हो गया था, झंडा फहर गया था, अंग्रेजों से लड़े थे। अरे कितना उसके लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, चौरी चौरा कांड हुआ, असहयोग आंदोलन चलाया गया, नमक यात्रा की गई, तब जाके हमारे देश में आजादी आई। ऐसे नहीं आजाद हो गया हमारा देश। तो चलिए हम देखते हैं क्या है राष्ट्रवाद। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन को लिखा है, तो इसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं राष्ट्रवाद क्या है। अगर आपको कहीं लिखना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो कि जिसमें अपने राष्ट्र के प्रति कोई लगाव हो, कोई प्रेम हो, कोई प्रेम की भावना हो, एवं अपने राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से बेहतर बताना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। होप आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा कि राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि पूरा भारत में राष्ट्रवाद कैसे कैसे हुआ। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है, उसके बाद अपने आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। तो चलिए हम पहले मेन टॉपिक को देख लेते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक को समझते हैं कि हमारे चैप्टर में टॉपिक क्या है, भारत में राष्ट्रवाद। और अब बात समझते हैं, ये तो समझ गए कि राष्ट्र होना क्यों आवश्यक है हमको। ठीक है, अब हम समझते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद आखिर हुआ क्यों था। भाई जो हमारे ये इंग्लिश शासन, अंग्रेजी शासन करने वाले व्यक्ति आए थे, जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, वो उनको हम भगाने के लिए और राष्ट्रवाद का उदय किए। और क्यों किए, ताकि हमारे देश में एक एकरूपता बन जाए। और जब एकरूपता हमारे देश में बन जाएगी तो हमारे जो ये ब्रिटिश सरकार है ना, अपने आप ही भग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसके लिए राष्ट्रवाद किया था। ठीक है, क्योंकि अब राष्ट्रवाद जब हम एक साथ रहेंगे, बेहतर से बेहतर कार्य करेंगे, सब लोग एकजुट होकर रहेंगे, तो अपने आप ही ब्रिटिश सरकार अब आई क्यों थी भाई, इसको तो समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि लड़े जंग वीरों की तरह, लड़े जंग वीरों की तरह जब खून फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तभी तो देश आजाद हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तभी तो हमारा ये जो देश था वो आजाद हुआ। ऐसे ही नहीं कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। ठीक है, अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस देश में ही कुछ ऐसी खासियत थी कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, यहाँ पर टहले, यहाँ के रूप रंग को देखे, यहाँ पे जो है सोने की चिड़िया कही जाती थी, यहाँ के सामानों को लेकर के 10 रुपए के सामान को लेकर के अपने देश 200 रुपए में भाई कमाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ तबाही हो रही है। तो बहुत सारे लोग आए थे हमारे इस सोने की चिड़िया को देखने के लिए यहाँ पर, और उसी में हमारे भाई यहाँ पे देखिए राष्ट्रवाद, औपनिवेशिक शासन। अब भाई औपनिवेशिक शासन क्या है, डेफिनेशन बहुत अटकते हैं। औपनिवेशिक मतलब दूसरे देश के लोग जब हमारे देश में आकर के शासन कर रहे हैं, उसी को कहते हैं औपनिवेश। अब निवेश जैसे जो हमारा निवास होता है, निवास जानते हो जहां पे हम रहते हैं भाई, निवास, इसी के आगे मैंने ऑप लगा दिया भाई। तुम जहां नहीं रहते हो, तुम्हारा निवास स्थान तो दूसरे देश में है, जर्मन में है, फ्रांस में है, चीन में है, कहीं भी है, लेकिन आए हो कहां, भारत का सैर करने आए हो, मजा लेने भारत का आए हो, तो तुम औपनिवेशिक हो गए भाई। और ये ब्रिटिश सरकार, ये भाई हमारे ब्रिटिश सरकार जो गोरी गोरी सरकारें थी, आई थी हमारे भारत में। ठीक है, तो अब हम समझते हैं सबसे पहले हमारे भारत में कौन आया था, ये भी तो समझना जरूरी है भाई। सन 1448 में 1448। ठीक है, इसको मिटाते हैं, यहां पे देखते हैं, आगे समझते हैं। सन 1448 में भाई 1448 में पुर्तगाली आए थे, हमारी पुर्तगाली आए थे। ठीक है, गाली मत कहना भाई, पुर्तगाली आए थे, वरना गाली थे तो पुर्तगाली। चलो भाई लिख दिया, पुर्तगाली आए थे। अब पुर्तगाली लोग आए थे, वो कौन थे भाई, वास्को डी गामा थे हमारे, वास्को डी गामा भारत का सैर करने आ गए। ठीक है, वास्को डी गामा भारत का सैर करने आए थे। अब ये कैसे सैर करने आए थे, ये भी तो पता होना चाहिए भाई। मसालों की वजह से आए थे, यहाँ के मसाले बहुत प्रसिद्ध थे।
ठीक है। वास्को डी गामा भाई पुर्तगाली थे, सन 1448, याद रहेगा कि नहीं, 1448, ठीक है। क्या है, 1448 में हमारे पुर्तगाली आए थे, जो कि वास्को डी गामा हमारे देश का शहर आए थे। तो सबसे पहले अगर कोई पूछे हमारे भारत का जो है सफर करने कौन आया था, यहाँ पे टहलने कौन आया था, भारत को देखने कौन आया था, तो कौन थे, वास्को डी गामा थे। कितने में, सन 1448 में आए थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस लिए आए थे भाई, मसालों के लिए आए थे। किसके लिए, मसालों के लिए आए थे, क्योंकि यहाँ पे मसाले बहुत प्रसिद्ध थे। अब भाई देखो, यहाँ पे मसाले लगाए जाते हैं। अब के हमारे जो आधुनिक का युग चल रहा है, यहाँ पे लोग मसाले लगाते हैं। हमारा भारत ना मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग आए सबको मसाला लगाया गया, चाहे वो अंग्रेज रहे हो या फिर अब के आधुनिक समय में कोई भी देश अगर हमारे देश पर हमला कर रहा है तो मसाले लगा लगा के उनको भगा दिया जा रहा है हमारे देश से। हमारा देश है तेज, हमारा देश आगे था, आगे है, आगे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मसालों के लिए आए थे हमारे पुर्तगाली, जो कि वास्को डी गामा जी आए थे, ठीक है। अब बात हम आगे करते हैं, तो इसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि आगे की कहानी क्या है। भाई मसालों के लिए आए थे, तो इसको करते हैं रफ। चलो भाई, अब हम देखते हैं कि हमारे तो आगे भाई वास्को डी गामा सैर करने हमारे देश में आगे, कहानी की तरह समझिए, ठीक है। लिखना कुछ भी नहीं है। जब आगे वो हमारे देश में मसाले लिए, भाई ये सोने की चिड़िया भी कही जाती थी, यहाँ पे इतने सस्ते सामान मिलते थे, यहाँ पे सोने की चिड़िया इसीलिए कही जाती थी। तो वो यहाँ के 10 रुपए का सामान, भाई चतुर थे, पुर्तगाली लोग थे, 10 रुपए से यहाँ ले जाते थे, देश में अपने ले जाके 100-200 बेचो। क्या दिक्कत है भाई, बेचो 100-200 रुपए का। भाई इनको जब और भी देश देखे कि हाँ भाई इनकी तो हो रही है पुष्टि, एकदम आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल, तो आ गए डच, आ गए हमारे फ्रेंच, आ गए भाई। देखो डच फ्रेंच आ गए, तो ब्रिटिश सरकार क्या बोली, जब सब आ गए तो हम पीछे क्यों हटे। जो हमारी अंग्रेजी सत्ता थी वो बोले सब लोग जहाँ देश में मजे लेकर आ रहे हो तो हम ही क्यों पीछे हटे, वो भी चल पड़े। ब्रिटिश सरकार भी चल पड़ी, यहाँ पे सभी लोगों का आगमन, यहाँ पे आए, लेकर सामान चले गए। 10 रुपए का सामान 200 रुपए में बेच रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब ब्रिटिश सरकार हमारी आई, ब्रिटिश सरकार का आगमन होता है, ठीक है। लेकिन ठीक है, आगमन ने इन लोगों ने सिर्फ सोचा है आने के लिए। पहले तो हमारे भैया ये पुर्तगाली लोग आए, फिर यहाँ पे डच फ्रेंच सब लोग रहा नहीं गया, इन लोग सहे नहीं। तो इनकी एक रानी थी भाई, यहाँ पे हमारी क्वीन थी वहां के देशों की, ठीक है। वहां के देश का नाम था एलिजा बेहतर गोरी। चलो भाई, एलिजा क्या था भाई, एलिजा, ठीक है, एलिजा बेहतर गोरी, याद हो जाएगा भाई, गोरी है, बेहतर है बिल्कुल। एलिजा बेहतर गोरी थी वहां की रानी। और जब इन लोग पहुंचे, पूरी अपनी कंपनी बना के, मीन्स ग्रुप बना के जब यहाँ पे पहुंचे और रानी से साइन करवाने के लिए, अब साइन क्यों करवाने के लिए, इनको इंडिया में आना था तो इनको साइन करवाना था भाई। क्या है, साइन अपने देश की रानी से साइन करवाना था, ताकि तुम इंडिया में जाओ, जो रानी या राजा है वो तुमको तभी तो कहेंगे। अब जैसे भाई हमको कहीं जाना रहता विदेश उदेश में, अरे हमको नहीं, मतलब किसी को भी, प्लूरल में है, हमको अगर कहीं जाना रहता है तो वहां पे हमारा अपना एक वो होता है कि जैसे कहते नहीं है कि हमने इसका टिकट कटवाया है, तो ठीक उसी तरह वहां पे रानी से साइन करवाना पड़ता था। तो वहां के जो देश के लोग थे, फ्रेंड्स सब कुछ जो सब लोग थे, उन लोगों ने जब वहां पे साइन करवाने आए हमारे किससे, एलिजा बेहतर गोरी जी से, तो उनने पूछा कि भाई क्या करने जा रहे हो, तो उन लोगों ने बताया अरे भाई जो है हम जा रहे हैं वहाँ पे सारे सस्ते सामान मिलते हैं, आपके देश का भी बढ़ावा होगा, आप साइन कर दीजिए, हमको यहाँ से जाने की आगे दे दीजिए, क्योंकि उनकी साइन की बहुत आवश्यकता थी। जब तक उनसे साइन नहीं करवाते और हमारे देश में तब आना ही नहीं था, हमारा देश भी तो चतुर था भाई, साइन करवा के आओ, फिर आओ हमारे देश में आगमन करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तब हमारी रानी ने कहा नहीं, रानी ने कहा अगर सब लोग वहीं चले जाएंगे तो इन लोग तो आगे बढ़ जाएंगे और हम हो जाएंगे खल्लास। तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई, जिंदगी में सब मिल जाएगा तो तमन्ना किस चीज की करोगे, तुम लोग यही रहो। क्या बोला, जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किस चीज की करोगे, तुम लोग यही बैठो, यही रहो, नहीं जाना है। फिर तब सब लोगों ने, पूरी कंपनी इकट्ठा हुई, सब कंपनी ने मतलब इनसे रिक्वेस्ट किया, साइन करवाया, मान गई। हमारी जो एलिजा बेहतर गोरी जी थी वो मान गई, समझने की कोशिश करिए। और जब मान गई वो भाई, तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ कहाँ जाना है तुम्हें।
तो वो बोले हमको भाई भारत जाना है। नाम क्यों लियो, भारत जाना है। अब इन्होंने पूछा भाई भारत कहाँ है, रानी है मूर्ख है, भारत के बारे में नहीं जानती यार, भारत के कहाँ कहाँ परिचित है ये नहीं जानती, एलिजा बेहतर गोरी नाम है, चलो कोई बात नहीं। तब उन्होंने कहा भाई ईस्ट, तो उन्होंने कहा भारत को और भी क्या कह सकते हैं, तो उन्होंने कहा इंडिया। क्या कह सकते हैं, इंडिया। भाई हमको इंडिया जाना है, तो कहाँ है, कहाँ इंडिया, तो उन्होंने कहा ईस्ट में है। और कहा चलो भाई तब हम इसका नाम रखा देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि तुम्हारी एक कंपनी वहां जा रही है ना, तो तुम लोग, ताकि तुम लोग खो ना भाई बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हमारे भारत में आ गए, कौन, ब्रिटिश, ठीक है, तो उन लोग आ गए भाई, नाम भी रखा दिया कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे ये इंडिया आ गई, ठीक है, इनकी कमिंग हो गई हमारी इंडिया में। अब हम आगे देखते हैं कि इनके जब यहाँ पे आ गए तो क्या क्या काम होता है, इसको करते हैं रब और बढ़ते हैं आगे। तो भाई अब आगे हम बढ़ते हैं कि हाँ आ गए भाई, चलो ईस्ट इंडिया कंपनी, पूरी कंपनी आ गई हमारे भारत में, आई भाई व्यापार करने के लिए। तो 31 दिसंबर 1599 ईस्वी और 1600 के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी में ये पहुंचे भाई, आने में भी समय लगा। और इन्होंने समुद्र से अपनी रास्ते, मतलब आई, जैसे यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, समुद्र से तैरते हुए आ रहे हैं भाई, ये आ गए समुद्र से, ठीक है, समुद्री यात्रा करके आए थे हमारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। और हमारा जो एलिजाबेथ थी वहां की रानी, मैंने बताया ना पहले क्या नाम था, मैंने पहले क्या बताया था, एलिजाबेथ गोरी, तो वही भाई एलिजा जो हमारी थी, एलिजाबेथ ने अलाउ किया, ठीक है। और उसके बाद अलाउ किया तभी तो आए, क्योंकि जब अलाउ नहीं करते तो यहाँ के राजा आने नहीं देते, वैसे भी यहाँ के राजा मूर्खी थी तब, ठीक है। क्या था, 1600 से 1657 ये लड़े यहाँ पे आके, क्योंकि ये यहाँ पे शासन करना चाहते थे, जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ पे शासन करना चाहती थी, ठीक है। यहाँ के मेन जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे, वही थे, मतलब मेन एक लीडर नहीं होता, बिल्कुल उसी तरह थे। तो यहाँ पे ये जब खूब लड़े भाई, तो यहाँ पे प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। अब युद्ध भाई 1657 ईस्वी में हुआ। पहले आए थे, लड़ रहे थे किसके लिए, भारत के लिए, भारत में आने के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। ये अपने मतलब सब लोग ग्रुप बना रहे थे, लड़ रहे थे कि हाँ हम भारत जाएंगे, जब हमारे फ्रांस सब लोग पुर्तगाली लोग आ रहे हैं तो वहां पे लड़ रहे थे, भारत आने के लिए लड़ रहे थे। लेकिन अब भारत में भारत के लिए लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं भाई, प्लासी का युद्ध हमारा इसी में हुआ 1657 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का एक नवाब था, इन दोनों के बीच हुआ। अब बंगाल का नवाब था हमारा रियाजुद्दौला। अब ये जो भाई रियाजुद्दौला जी आपको दिख रहे हैं ना तो ये क्या थे, ये सोच रहे थे अगर हम इनसे कर लेंगे, भाई ये भारत से पहले ही लड़ाई कर चुके थे ईस्ट इंडिया आके, क्योंकि यहाँ पे अपना शासन करना चाहते थे भाई। तो इन्होंने कहा मैं जब इनसे लड़ूंगा और इनको हरा दूंगा तो ये भारत छोड़कर चले जाएंगे, हमारा भारत फिर स्वतंत्र हो जाएगा। ये भी कम चतुर नहीं थे, खुद रहना चाहते थे। तो इन्होंने इनसे लड़ाई लड़ी, लेकिन जो हमारे ये रॉबर्ट क्लाइव भैया जी थे वो जीत गए भाई, कंपनी थी, कंपनी लेकर आए थे, जीत गए। और हमारे रियाजुद्दौला जी हार गए, ठीक है। लेकिन फिर जब ये जीत गए तो इनके अंदर एटीट्यूड आ गया, भाई दूसरा भी युद्ध कर रहे हैं, देश भी एकदम चालू है। देश क्या चालू है भाई, एक देश और आ जाएगा, अभी मुगल का आ जाएगा भाई, जो मुगल के नवाब थे वो आएंगे, ठीक है। तो प्रथम ये हमारे लड़ाई लड़े, ठीक है। पहली लड़ाई भारत से लड़े इन्होंने, किससे लड़ा, रियाजुद्दौला से। कौन लड़ा, रॉबर्ट क्लाइव लड़े और जीत भी गए। तो अब बात करते हैं दूसरी लड़ाई लड़े बक्सर के युद्ध में। ये तो प्लासी का युद्ध कितने में, 1657 ईस्वी में। वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था भाई, 1657 ईस्वी में। अब बात आती है हमारी, इनको इधर थोड़ा साइड करो, बक्सर का युद्ध। दूसरी लड़ाई भी तो लड़े भाई, ये जीत रहे बार बार, देश पे पूरा एकदम देख रहे हो, आधा आधा पूरा जमा लेंगे भी, आधा पूरा। फिर एक युद्ध होता है बक्सर का युद्ध, जिसमें हमारे मुगल जी आ जाते हैं। और कब हुआ था बक्सर का युद्ध, 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध। दूसरी लड़ाई कितने में, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। क्लियर है ये, चलो भाई क्लियर है। किसके बीच हुआ था, चलो होगा किसके बीच, इन्हीं के बीच तो होगा। ये रॉबर्ट क्लाइव जो एक हमारे दिख रहे हैं, ठीक है,
ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको पहले मिटा देते हैं, रफ करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब देखते हैं हम बक्सर का युद्ध, ठीक है। पहले प्लासी का तो युद्ध देख लिए, 1757 ईस्वी में भाई जीत गए हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले लीडर जो थे वो तो जीत गए, चलो भाई रॉबर्ट क्लाइव थे वो जीत गए। अब दूसरे लीडर आ गए भाई, हेक्टर मोनरो आ गए, और इनसे लड़ने इनकी और इनके बीच में भाई लड़ाई किसकी चली, मुगल के नवाब थे, जो कि अवध के नवाब भाई इसमें थे, बंगाल के नवाब थे, मुगल बादशाह कलाम थे, जो कि अवध के नवाब हमारे कौन थे, सुआ ओगोला थे, और बंगाल के नवाब कासिम थे, ठीक है। ऐसे ही कुछ लोग थे, मतलब इसमें 3-4 लोगों की संख्या थी। और हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़ी कंपनी थी भाई, कमजोर ना समझो इन लोगों को, एक एक बस लीडर बन रहा है, लीडर भी काफी दिमागदार थे। तो इन लोगों में लड़ाइयां चालू हुई, तगड़े में हुआ, गोला बारूद या टिसम उड़ाने लगे, सबको एकदम तगड़े में युद्ध चलने लगा, और फिर हमारा जीत गया, ये जश्न मनाओ, जीत गया। क्यों? अब ये व्यापार के बदले राजनीति करने लगा। क्यों? ताकि ये देश में, हमारे इस भारत देश में अपना राज्य कर सके, क्योंकि भारत देश है ही ऐसी चीज कि इस पे हर कोई राज्य करना चाहता है, ठीक है। तो ये अब व्यापार की जगह क्या करने लगे, राजनीति करने लगे। आओ भाई जिसको आना है सब लड़े रहो, लेकिन रहेंगे तो हम ही भारत देश में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी हमारे नेता लोग तो पड़े हैं, अभी तो वो सुभाष चंद्र बोस, सुभाष नेहरू कहाँ है, सब लोग अभी आएंगे, चिंता ना करो। तो हमारे ये आगे भाई, अब भाई वहां की रानी जो अलाउ की थी भाई, वो सुंदरी गौरी, क्या नाम था भाई अलाउ की थी जो, अब वो मन ही मन सोच रही है कि मैंने सही कहा था, उन लोगों को हम रोक रहे थे, बहुत सही कर रहे थे, लेकिन अब उन लोग वहां जाएं, व्यापार तो करने गए नहीं, राजनीति करेंगे, वहां पे शासन करेंगे, हमसे बड़े वो बन जाएंगे हमारे देश के लोग। अब भाई गुरु से बड़ा अगर कोई शिष्य हो जाए तो गुरु को थोड़ी गलानी तो होगी ना, हाय खुश है कि यहाँ पढ़ाने से हुआ। लेकिन अभी हम एक एग्जाम्पल आप लोगों को देते हैं कि अगर कोई गुरु है, आपको उस स्कूल में पढ़ा रहा है, और जैसे आपके कोई भी सपोज दैट आपके इंग्लिश के टीचर हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, और आप उनके शिष्य हो और बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हो। आप कुछ ऐसे दिन आए, मतलब 10-20 साल बाद, अभी भी वो उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और आप आ गए इंग्लिश के टीचर, आप उनसे भी अच्छा पढ़ाने लगे, बल्कि थे कौन, उन्हीं के शिष्य थे। अब भाई उनको क्या थे, प्रिंसिपल अगले वाले उनके मतलब गुरुजी को निकाल दिए, तो उनको गिलानी होगी कि नहीं हमारे द्वारा पढ़ाया गया शिष्य इस स्कूल में पढ़ा रहा है और हमको निकाल दिया जा रहा है इस स्कूल से। ठीक इसी तरह वहां की रानी जी सोचती है कि हमने इनको भेजा, हमसे इजाजत ली, हमसे साइन करवा के इनको हमने भेजा युद्ध भारत में व्यापार करने के लिए, वहां पे ये राजनीति कर रहे हैं। तब तो भाई लगा उनको गुस्सा क्यों ना ले लगेगा भाई, गुस्सा तो लगेगा ही। तो रानी सोच रही है भाई चार्टर से इस रॉलेट एक्ट को मतलब रोका गया, वहां से चार्टर रेगुलेटिंग से, रॉलेट एक्ट से मतलब इन लोगों को रोका गया। अब भाई हमारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये तो भाई कमजोर पड़ गई। सन 1857, आइए बात करते हैं सन 1773 में। सन 1773 में इन्हें रोकने का प्रयास किया गया। अब वहां से ही ईस्ट इंडिया हमारी थोड़ी कमजोर पड़ गई। अब भाई रानी है, कहना तो मानना ही है। तो जब भाई ये कमजोर पड़ गई तो सन 1857 में क्रांति हुई। चलो भाई 1857 में हमारी क्रांति हुई, ठीक है, क्लियर है। 1857 में जब क्रांति हुई तो हमारे जो है मंगल पांडे के द्वारा क्रांति हुई। तो ठीक है, क्रांतियां चलती रही, ऐसे ही राजा का राज्य हमारे मतलब चल रहा था। फिर सन 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का गठन हुआ, जब युद्ध चलती रही और वैसे भी जीतना है। तो जब ये भाई गठन हुआ तो जिसमें हमारे सुभाष नेहरू आ गए भाई, सुभाष नेहरू यहाँ पे दिख रहे हैं, सुभाष है, नेहरू है, गांधी है, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब लोग ने इस गठन में भाग लिया। मंगल पांडे द्वारा ये जो क्रांति हुई थी सन 1857 ईस्वी में, किसको हराने के लिए, ईस्ट इंडिया। राजनीति है, पक्का खेलती राजनीति है ये हमारी ईस्ट इंडिया, ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है हमारा प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। तो इसको पहले हम मिटाते हैं, यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के बारे में देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में हमारा क्या होता है। तो फ्रेंड्स अब हम प्रथम
विश्व युद्ध देखते हैं, धमाकेदार जो गोलियां चलती हैं कैसे चलती हैं ये देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध हमारा 1914 से लेकर 1918 के बीच चला। वन लाइनर क्वेश्चन बनता है भाई, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये मत देखो 10th में फिर काम नहीं आएगा, काम तो जिंदगी भर आएगा, पढ़ते रहिए ऐसे भाई। 1914 से 1918 युद्ध ही युद्ध चल रहा, धमाकेदार गोलियां बारूद शुम उड़ाया जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भाई दो लोगों के बीच में हुआ, पहला केंद्रीय शक्तियों के बीच में हुआ, दूसरा संबंध शक्तियों के बीच में हुआ। अब भाई ये केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन है भाई, ये जर्मनी देखो, ऑस्ट्रिया जानते हो महाद्वीप है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, ये सब हमारे कौन थे, केंद्रीय सरकार में थे। चलो भाई ये ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं संबंध शक्तियों में हमारे फ्रांस थे, ब्रिटेन थे, रूस थे, इटली, भाई संख्या ज्यादा लग रही है, जीतेगा कौन, देखो इटली है, जापान है, अमेरिका है, सबके बीच विश्व युद्ध चला। देख पूरा बम वम चल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं एकदम। अब भाई प्रथम विश्व युद्ध और भारत देखते हैं, बढ़िया चल रहा है युद्ध तो तगड़े में। तो ब्रिटेन की तरफ से हमारा भारत था, क्योंकि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया गया था ना, तो ब्रिटेन की तरफ से तो हमारा था, ये ठीक है, ब्रिटिश सरकार को भगाया गया था। तो जब विश्व युद्ध हुआ ना भाई, यहाँ देखो विश्व युद्ध, थोड़ा सा फोकस इधर कर लो, ये भाई विश्व युद्ध, रक्षा व्यय बढ़ गया भाई, रक्षा व्यय। अब रक्षा व्यय क्या भाई, तो इनके जो पैसे भाई, ये तो रक्षा व्यय नहीं बढ़ेगा, रक्षा व्यय कि जब यहाँ पे युद्ध हो रहा है तो ये है नहीं कि आप जो है वहां के लोग आ रहे हैं आपके ऊपर हमला मार रहे हैं, आप वहां बैठ के डीजे बजाओगे, डांस करोगे, मुरली बजाओगे, ये तो करोगे नहीं भाई। तो रक्षा करने वाली जो चीजें, बंदूक पिस्तौल वगैरह सब आप भी रखोगे, एकदम रेडी रहोगे, एक सैनिक की तरह कि नहीं रहोगे, जैसे सैनिक यहाँ दिख रहा है बिल्कुल उसकी तरह तुम रेडी रहोगे कि नहीं, तो रक्षा व्यय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब भाई जब रक्षा व्यय बढ़ा तो क्या बढ़ा भाई, रक्षा व्यय बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, हाँ जी बिल्कुल बढ़ेगी। जब सामान जिस चीज को आप खरीदोगे तो वो चीज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई, बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो हमारा क्या हो गया, जो है महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, चलो भाई महंगाई बढ़ गई। अब महंगाई बढ़ गई यहाँ तक तो ठीक है भाई, जबरन भर्ती करने लगे हमारे भारत के लोग, कुछ तो हाँ भाई थे ब्रिटेन की तरफ से थे, ये संबंध शक्तियां जो हमारी ये ब्रिटेन है इनकी तरफ से तो हमारा भारत था, लेकिन जो मतलब थोड़ा इधर उधर भाग रहे थे उनको भी जबरन भर्ती कर दिया। आए रहो, जब उससे युद्ध करोगे आप जीतोगे तो आपके देश में शासन नहीं चलेगा ब्रिटिश का, ब्रिटेन ने कहा, तो जबरन भर्ती होने लगी। और जब भाई जबरन भर्ती होने लगी तो इन लोगों ने भाई किया, और ये युद्ध कब तक चला, 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक चला, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1914 से। अब बताइए आए थे क्या करने, इन लोग आए थे भारत में व्यापार करने, कुछ करने नहीं आए थे, लेकिन भारत इतना मन में भाग गया कि राजनीति करने लगी। अब हम आपको बता दें कि जैसे हमारे मुकेश अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी जी हैं, अब ये भाई अपना व्यापार करने के बदले राजनीति में भाग लेने लगे, तो पीएम मोदी जी का क्या होगा, या तो पीएम मोदी जी व्यापार करने लगे और राजनीति अंबानी जी कर ले, नहीं अब वो अपना व्यापार कर रहे हैं। अगर ये उल्टा सीधा काम हो रहा था ऐसे भारत में हमारे, तो बिल्कुल प्रथम विश्व युद्ध में हमारे यही हुआ, जर्मनी ऑस्ट्रिया, इन लोग क्या बताया, कुछ बता भी नहीं सकते इन लोग। और यहाँ पे देखिए प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा बढ़ी, महंगाई बढ़ी, जबरन लोगों को भर्ती किया गया। अब आते हैं यहाँ से हमारे महात्मा गांधी, जो कि हम वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाता है और आप लोग एकदम बिल्कुल परेशान हो जाओगे। तो पार्ट 1 यहीं तक, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आई हो ना हमारे प्रथम विश्व युद्ध को समझने में, पीछे वाली वीडियो को कुछ समझ में प्रॉब्लम आए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी तक हमारे जो वो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय वीडियो नहीं देखा तो फटाफट से जाकर उसको देख लीजिए, क्योंकि उसको भी देख लो, उसमें भी कैसे डिसुम डिसुम हुआ, क्योंकि यहाँ भी हुआ है, इसको भी देख लीजिए। और अगर आप पिछले वीडियोस को नहीं देख रहा तो फटाफट से देख लो, क्योंकि तैयारी तो जारी है, बिल्कुल ठीक है। तो फटाफट से जाकर के हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक पड़े हैं, जाके देख लो। और मैं बता देना चाहती हूँ, वीडियो अगर पसंद आ रहा है मेरे मित्रों तो लाइक करते जाओ, और मेरी शेयर और सेव नहीं हो तैयारी करो धमाकेदार तरह से, क्योंकि अब SBS तो जुट गया ही है, आप लोगों को तैयारी करवाएगा बिल्कुल अच्छे से, डेफिनेट टाइम पे आपको सारी वीडियोस मिलेगी। और ये क्या बात हुई, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, नोटिफिकेशन कैसे जाएगी, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। और जो सब्सक्राइब किए हैं तो वो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं हम वीडियो के पार्ट 2 में। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही वीडियो, तब तक हम मिलते हैं,
अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।